क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कोई इंसान, चाहे वो आपकी जिंदगी का हिस्सा हो या अब सिर्फ एक याद बन चुका हो, वो बार बार आपके जहन में आता रहता है। आप काम में व्यस्त होते हैं, फिर भी अचानक उसका चेहरा सामने आ जाता है। आप सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपकी सोच फिर उसी इंसान के इर्द गिर्द घूमने लगती है। क्यों? आखिर ऐसा क्या है उस इंसान में जो वो आपके दिमाग से निकल ही नहीं पाता? क्या ये सच्चा प्यार है, या कोई अधूरी कहानी, या फिर आपकी भावनाओं का कोई ऐसा कोना जिसे कभी पूरा नहीं किया गया? इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 4 गहरे और मनोवैज्ञानिक कारणों की जिनकी वजह से कोई व्यक्ति हमारे दिमाग में लगातार बना रहता है। ये कारण सिर्फ भावनात्मक नहीं, बल्कि मानसिक और व्यवहारिक स्तर पर भी हमारी जिंदगी को प्रभावित करते हैं। अगर आप भी इस अनुभव से गुजर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसे पूरा देखिए, क्योंकि शायद आपको अपने दिल और दिमाग के बीच की उलझन का जवाब यही मिल जाए। पहला कारण, अधूरी भावनाएं और बंद दरवाजे। हम इंसान किसी चीज को तब तक नहीं भूल पाते जब तक वो अधूरी रह जाए, खासकर जब बात भावनाओं की हो। अगर किसी इंसान से जुड़ा रिश्ता, प्यार, दोस्ती या बातचीत अधूरी रह गई हो, मतलब आप जो कहना चाहते थे वो कह नहीं पाए, जो महसूस किया वो जता नहीं पाए, या फिर उस इंसान ने आपकी भावनाओं को समझने से पहले ही दूरी बना ली, तो वो अधूरापन हमें चैन से जीने नहीं देता। दिमाग बार बार उस सिचुएशन को दोहराता है, काश मैंने उससे सच बोल दिया होता, काश मैंने उससे माफी मांग ली होती, काश उसने मेरी बात समझ ली होती। ये काश शब्द इंसान को सबसे ज्यादा तोड़ते हैं, क्योंकि अधूरी बातें हमारे अंदर एक खालीपन छोड़ जाती है, और यही खालीपन उस इंसान की यादों को बार बार उभरने देता है। आप उस इंसान को इसलिए नहीं भूल पा रहे क्योंकि आपके दिल ने उस रिश्ते को अब भी पूरा मानने से इनकार कर दिया है, और जब तक उस अधूरे चैप्टर को मन में क्लोजर नहीं मिलता, वो बार बार आपके दिमाग की स्क्रीन पर चलता रहेगा। दूसरा कारण, मनोवैज्ञानिक आदत और ब्रेन पैटर्न। दिमाग सिर्फ सोचता नहीं, वो आपकी हर रोज की आदतें भी बनाता है। और जब कोई इंसान लंबे समय तक आपकी जिंदगी में रहता है, चाहे वो एक पार्टनर हो, एक बेस्ट फ्रेंड या कोई क्रश, तो दिमाग उस इंसान को लेकर एक मेंटल पैटर्न बना लेता है। आप सुबह उठते थे तो सबसे पहले उसे टेक्स्ट करते थे, रात को सोने से पहले उसका चेहरा आखिरी बार सोचते थे, जब आपको कोई खुशी मिलती थी आप सबसे पहले उसी को बताना चाहते थे। ये सब आदतें बन जाती है, और दिमाग की सबसे बड़ी ताकत यही होती है कि वो आदत को प्रायोरिटी देता है। अब जब वो इंसान आपकी जिंदगी से चला गया है, तो आपकी भावनाएं तो रुक गई है, लेकिन दिमाग को समझने में वक्त लगता है। वो पैटर्न बार बार एक्टिवेट होता है। उसी समय पे आपको उसकी याद आती है, उसी जगह पे जाते ही उसकी इमेज सामने आ जाती है, और ये सब इतनी सटल तरीके से होता है कि आप सोचने लगते हैं, मैं इसे भूल क्यों नहीं पा रहा। असल में आपको सिर्फ इंसान की कमी नहीं खल रही, आप उस रूटीन, उस इमोशन और उस कनेक्शन को मिस कर रहे हैं जो आपके दिमाग का हिस्सा बन चुका था। तीसरा कारण, आपकी अधूरी पहचान उस इंसान से जुड़ी है। बहुत बार हम जिन लोगों को नहीं भूल पाते, वो हमारी खुद की पहचान से जुड़ चुके होते हैं। मतलब ये कि आपने जब उस इंसान से रिश्ता बनाया, तब आप एक खास वर्जन थे, शायद आपने खुद को उसकी वजह से बेहतर महसूस किया, आप पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट हुए, या आपने अपने अंदर कुछ बदलाव किए थे। अब जब वो इंसान आपकी जिंदगी में नहीं है, तो वो वर्जन भी मानो आपके अंदर से चला गया हो, और आप खुद से एक सवाल पूछने लगते हैं, मैं अब कौन हूं? यही सवाल इंसान को सबसे ज्यादा परेशान करता है। इसलिए जब आप उस इंसान को याद करते हैं, असल में आप उस वर्जन को याद कर रहे होते हैं जो आपने उसके साथ महसूस किया था।
कभी कभी हम किसी इंसान को इसलिए नहीं भूल पाते क्योंकि वो हमारे अंदर की किसी अधूरी पहचान या असुरक्षा से जुड़ा होता है, और जब तक हम खुद को फिर से पूरा नहीं करते तब तक वो इंसान हमारे जहन में बना रहता है। चौथा कारण, भावनात्मक ट्रॉमा और अनक्लोज्ड साइकिल। कभी कभी किसी इंसान की याद इसलिए नहीं जाती क्योंकि उस रिश्ते ने हमें गहराई से तोड़ा होता है। कुछ रिश्ते हमें अंदर से झकझोर देते हैं, इतना कि हम उनकी वजह से रोते हैं, टूटते हैं, खुद पर शक करते हैं। और अगर वो रिश्ता बिना प्रॉपर क्लोजर के खत्म हो जाए, मतलब ना कोई आखिरी बात, ना समझदारी से विदा, ना जवाब, तो वो दिमाग में इमोशनल ट्रॉमा बनकर बैठ जाता है। हम सोचते रहते हैं, आखिर क्यों गया? क्या मेरी गलती थी? क्या मैंने कुछ और किया होता तो बच सकता था? ये सवाल जवाब से ज्यादा तकलीफ देते हैं, और यही वजह होती है कि हम उस इंसान को भुला नहीं पाते। इस तरह का ट्रॉमा दिमाग को अनफिनिश्ड साइकिल में डाल देता है, मतलब एक ऐसी इमोशनल लूप जिसमें इंसान बार बार घूमता रहता है, और जब तक वो लूप पूरा नहीं होता, क्लोजर नहीं मिलता, तब तक दिमाग उस इंसान की याद से खुद को बाहर नहीं निकाल पाता। अब सवाल ये उठता है, क्या हम ऐसे इंसान को कभी भूल सकते हैं? जवाब है हाँ, लेकिन भूलने का मतलब ये नहीं कि आप उसे पूरी तरह मिटा दें, बल्कि ये कि आप उसके बिना जीना सीख लें। जब आप ये समझ जाते हैं कि वो इंसान आपके जहन में क्यों है, तब हीलिंग की प्रक्रिया शुरू होती है। अपने अधूरे इमोशंस को एक्सेप्ट करना सीखिए। क्लोजर जरूरी है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो हमेशा सामने वाले से मिले। कई बार हमें अपने आप को क्लोजर देना पड़ता है। आप खुद से कहिए, हाँ, ये अधूरा रह गया, लेकिन अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। दूसरी बात, अपने दिमाग के पैटर्न को बदलना सीखिए। जब भी आपको उसकी याद आए, उस पल को किसी नई आदत से रिप्लेस कीजिए। पढ़ना, लिखना, चलना, प्रार्थना करना या किसी दोस्त से बात करना। धीरे धीरे दिमाग खुद को नई दिशा में ढाल लेता है। तीसरा, खुद को फिर से खोजिए। अपनी पहचान उस इंसान से अलग बनाइए। आप पहले भी एक पूरे इंसान थे, अब भी है। और अगर आपने उस रिश्ते से कुछ सीखा, तो वो सबक आपके आने वाले सफर को और मजबूत बनाएगा। अंत में, अपने ट्रॉमा को हील होने का मौका दीजिए। कभी कभी हमें सिर्फ सुनने वाला चाहिए होता है, कोई जिससे हम दिल खोलकर बात कर सकें। खुद को समय दीजिए और उस जर्नी को अपनाइए जिसमें आप खुद को दोबारा प्यार करना सीखें। याद रखना, कोई इंसान अगर बार बार दिमाग में आता है, तो वो आपके अंदर कुछ गहरा छोड़ गया है, और शायद वही गहराई आपको आगे बढ़ने की ताकत दे सकती है। हम सब अपनी जिंदगी में ऐसे इंसानों से मिलते हैं जो हमें तोड़ते भी है और सिखाते भी है। आपकी यादें आपके अनुभव है, उन्हें अपनाइए, लेकिन उनके गुलाम मत बनिए। अगर आपको ये वीडियो दिल से जुड़ा लगा, तो इसे अपने किसी दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिए जो शायद अभी किसी को भुला नहीं पा रहा है। यादें मिटाई नहीं जाती, उन्हें समझा जाता है, और जब आप समझ जाते हैं तो आगे बढ़ना आसान हो जाता है।